बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, ऐसे में भाजपा, सपा और कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए लुभावने चुनावी वादा कर रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी मौजूद हैं। मस्त जी, मायावती कह रही है कि आप लोग चुनाव आ गया है तो गुमराह करने के लिए लुभावने वादे कर रहे हैं, चुनावी वादा कर रहे हैं आप लोग। दरअसल मायावती को कहने के कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो चुनाव में संभावनाओं की तलाश में जो बात कह रही है वो कह रही। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसकी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी ने और योगी जी ने, उसने राजनीति में भरोसे का जो संकट इन लोगों के कारण से पैदा हुआ था उसका समाधान किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो दिखता है। हमने कहा था कि गांव, गरीब, किसानों के समृद्धि के लिए मैं काम करूंगा। गांव की समृद्धि बढ़ रही है, गांव के विकास पर काम हो रहे हैं। गरीब को आवास मिल रहा है, गरीब को मुफ्त में भोजन मिल रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है। किसानों के समृद्धि के लिए जो काम हुआ है, मैं 1991 से संसद में हूँ, अभी तक किसी सरकार ने किसानों के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया। जैसे 6,000 रुपये सालाना जितने लोगों के खतौनी में नाम है सब लोगों को मिलते हैं। जैसे किसानों को पेंशन, जैसे किसानों की दवा कराने के लिए आयुष्मान कार्ड, जैसे किसानों के कामगारों के लिए, महिलाओं के लिए पेंशन, आवास, जैसे 5,000 रुपये, 4,000 रुपये सालाना, 5,000 रुपये सब्जी के लिए बीघे और 4,000 रुपये दलहन तिलहन के लिए प्रोत्साहन राशि देना। दलहन तिलहन मिशन, सब्जी की खेती, फल की खेती के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये काम किया है। यह बात मायावती के शायद जानकारी में नहीं है और या ना तो जान के भूल रहे हैं। पर आपको नहीं लगता जो मायावती कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि चुनाव में भाई जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, गलत वादे नहीं करने चाहिए, प्रलोभन नहीं देना चाहिए ताकि जनता गुमराह हो जाए। ऐसा नहीं किसी भाजपा पे इशारा कर रही है, सपा के लिए भी कह रही है, कांग्रेस के लिए भी कह रही है। नहीं, हम जो कह रहे हैं वो है राजनीति में भरोसे का संकट। भरोसे के संकट इन लोगों के कारण से पैदा हुआ। जो कहते हैं वो करते नहीं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो किया है, वह बात मैं कह रहा हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, कार्यान्वित हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो गुमराह, वो खुद गुमराह हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं मायावती गुमराह है, किसानों की समस्या और किसानों की जो बात है, आज भी किसान स्थिति ऐसी बनी हुई। 1 वर्ष हो गया आंदोलन, आप भी देख रहे लगातार। प्रधानमंत्री ने कह दिया, बिल भी वापस हो गया, पर संवाद क्यों नहीं हो पा रही है, संवादहीनता क्यों है? किसान को आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे? आज भी किसान क्यों बैठा हुआ है? पूरे देश के किसान तो इस आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। पंजाब के किसान और कुछ हरियाणा के, असल में राज्य का भी विषय है कृषि, और अलग अलग तरह की समस्या है अलग अलग राज्यों में किसानों की। किसी की मैं जो समझा, पंजाब के किसानों की जैसे कृषि बिल वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे क्षमा करेंगे कि मैं समझा नहीं पाया। इस बात का उत्तर आंदोलन करने वाले लोगों से, दरअसल किसान का आंदोलन के पीछे चुनावी राजनीति, चुनावी राजनीति करने वाले लोगों को दूसरा मंच करना चाहिए, इसलिए किसानों का हित होगा। चुनावी राजनीति से किसानों के हित को साधना, मैं समझता हूं कि किसानों के भविष्य के लिए खिलवाड़ करना है। अभी एक सवाल जो है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अभी तक सरकार जो एमएसपी के लिए पैसे देते रही है उसमें पंजाब की सबसे बड़ी भागीदारी होती है। लगभग 70% सरकारी खजाने के पैसे का खरीद पंजाब के किसानों का गेहूं का होता है, और 30% में पूरे देश में होता है। जबकि रकबा के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने गेहूं की खेती होती है उसके भी रकबे के बराबर पंजाब की खेती होती होगी गेहूं की। तो एक तरह से तो कहा जाए कि किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिलता है सरकार के तौर पर, सरकार के तरफ से, वो पंजाब के किसानों को मिलता है। हमारी नई मांग ये हो सकती है, या है भी,
कि जितने रकबे में खेती होती है गेहूं की, धान की, चाहे अन्य चीज़ों की, एमएसपी को समान अधिकार के तरह किसानों को उस पर सरकार की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पंजाब के किसानों का, आप सरकार से मांग रखेंगे, सरकार से आप बात करेंगे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं एक किसान होने के नाते कि पंजाब के किसानों को 70% एमएसपी का, भारत सरकार के खजाना का एमएसपी का खरीद होती है, आप भी जानते होंगे और पूरा देश जानता है, उसको देख सकते हैं। 30% में पूरा देश खरीद होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में गेहूं की खेती होती है, हरियाणा में गेहूं की खेती होती है। पूरे देश भर में गेहूं की खेती नहीं होती है, पूरे देश में धान की खेती कमोबेश होती है, लेकिन गेहूं की खेती पूरे देश भर में नहीं होती। तो रकबे के हिसाब से जहां जिस किसान की खेती होती है, एमएसपी जिन जिन फसलों का तय है, रकबा कितना है, उस हिसाब से एमएसपी के लाभ किसानों को मिलना चाहिए। सामान्य तौर पर सब उसके मौलिक अधिकार के नाते अधिकारी भी। आप पूरे इस आंदोलन में राकेश टिकैत जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी वो लगातार वो बयान दे रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं अभी डटे रहिए, अभी बातचीत नहीं हुई है, जो किसान पहले घर जाएगा उसे पहले सरकार जेल भेजेगी। इस पूरे आंदोलन में राकेश टिकैत की भूमिका को आप कैसे आकलन करते हैं? अब राकेश टिकैत इस समय मीडिया के केंद्र में हो गए हैं, जो बात कर रहे हैं उनको मीडिया कवर कर रही है। लेकिन राकेश टिकैत को मैं भी जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं। वो जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का दुष्परिणाम किसानों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा, मैं इस बात को कह सकता हूँ। किस तरह का दुष्परिणाम होगा? अब किस तरह के परिणाम ने उस समय बताएगा किस तरह के दुष्परिणाम होंगे। राकेश टिकैत को मैं कोई धमकी नहीं देना चाहता हूँ, या धमकी नहीं दे रहा हूँ, मेरे मित्र भी हैं, हमारे परिचित भी हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में टिकट के लिए मेरे यहाँ ही आए थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है, लेकिन जिन बातों को लेकर वो आंदोलन को कर रहे हैं, उसके आड़ में दूसरी बात, और समय के अनुसार, समय के हिसाब से वो कभी न कभी बाहर आएगी और जल्दी आएगी। विधानसभा चुनाव पर असर पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव के कई मुद्दे होते हैं। अभी सरकार ने जो काम किया है एक बड़ा मुद्दा है, और उसको कह सकते हैं कि हम राजनीति में विश्वसनीयता के सवाल पर, भरोसे के संकट के सवाल पर खरे उतरे। राजनीति में भरोसे का संकट जो था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ दिखता है। लेकिन पहली बार मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में यह साबित किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि मायावती जिस तरह की बातें कर रही है, गुमराह करने वाली, मायावती खुद गुमराह है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो वादा किया वो धरातल पर उतार रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।